बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के बच्चों दो छोटे से टॉपिक्स हैं। एक, हमने एनर्जी का मेन टॉपिक स्टार्ट करना है। वर्क पढ़ चुके, हम पावर पढ़ चुके, अब तीसरा हिस्सा स्टार्ट होने लगा है, एनर्जी। इस चैप्टर में ज्यादा फोकस में आती है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। आज के लेक्चर में हम ज्यादा कवरेज देंगे काइनेटिक एनर्जी को। एनर्जी कैसे डिफाइन की जाती है? एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। अब एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क में वर्क से रिलेटेड आगे एनर्जी की दो किस्में पढ़ते हैं हम, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल। शॉर्टली रिकॉल कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू मोशन। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू मोशन एंड पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू अ पोजीशन और सर्टेन स्टेट। पोटेंशियल एनर्जी बच्चों वेरी करती है फील्ड टू फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को हाइट अप करते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। डैम में पानी स्टोर हो जाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर आप एक स्प्रिंग को खींचते हैं तो यहाँ ग्रेविटेशनल नहीं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी काम आती है। एक पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज को अलग करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये फील्ड टू फील्ड वेरी करती है। बट हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। ये किताब में डिराइव नहीं किया हुआ, लेकिन इससे रिलेटेड दो शॉर्ट क्वेश्चंस जो है ना, वो हमारे बुक में सिलेबस में मौजूद हैं। इसको पढ़े बगैर वो हल नहीं होंगे। और फिर वर्क एनर्जी थ्योरम, इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सबको आता है, 1/2 mv²। बुक में सिर्फ ये एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी बेसिकली 1/2 mv² है और ये अपेरेंटली किस क्वांटिटी के बराबर है। फर्स्ट एग्जांपल कहता है, रोड पे एक गाड़ी ट्रेवल करती हुई जा रही है। ध्यान से अपने इधर मेरी तरफ रखना है। रोड पे एक गाड़ी ट्रेवल करते हुए जा रही है, नॉर्मल रोड है जैसे आम पाकिस्तानी सड़कें होती। अचानक वो गाड़ी अपना स्विच ऑफ कर लेती। जो फ्रेंड्स फिजिक्स चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसे 6 का 1 कप फ्री मिलेगा। रेस से पांव उठा लिया, क्लच भी नहीं दबाना, ब्रेक भी नहीं दबानी। अब असूलन गाड़ी ने अगर स्विच ऑफ किया है तो गाड़ी को फौरन रुक जाना चाहिए है, लेकिन चूंकि गाड़ी के पास कोई ना कोई ऐसी एनर्जी मौजूद है जो उसको फौरन नहीं रोकेगी। वो एनर्जी कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी। अब वो कहता है गाड़ी ने स्विच ऑफ होने के बाद रुकते रुकते भी तो कुछ फासला तय करना है ना, और ये फासला उसने जब तय करना है तो गाड़ी ने रुकना क्यों है? रोड की फ्रिक्शन की वजह से। तो गाड़ी को मुसलसल काम करना पड़ रहा है, किसके खिलाफ? रोड फ्रिक्शन के खिलाफ। फ्रिक्शन उसे रोकना चाहती है, चूंकि गाड़ी के पास कुछ एनर्जी मौजूद है तो गाड़ी चलना चाहती। जब उसकी वो एनर्जी अल्टीमेटली खत्म हो जाएगी, गाड़ी रेस्ट पे आ जाएगी। तो सिंपल थ्योरी इज दिस कि गाड़ी को रोकना कौन सी फोर्स चाहती है? जवाब है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हम इस चैप्टर में जहां भी इस्तेमाल करेंगे स्मॉल एफ से करेंगे, और F इज इक्वल टू -ma लिखेंगे, और यहां से एक्सेलरेशन की इक्वेशन बन जाएगी -F/m। इतना काम करने के बाद आप लोगों ने जंप कर जाना है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। 2as लिख लें या d लिख लें, दोनों चल जाएंगे। 2as या 2ad इज इक्वल टू bf² -vi²। ध्यान पूरा इधर रखना। 2 लिखा। अब एक्सेलरेशन क्या प्रोड्यूस हो रही है? -F/m इनटू डिस्टेंस। फाइनली तो गाड़ी रेस्ट पे आ गई, और इनिशियल वेलोसिटी को आप चलो v कह लो तो ये v² हो जाएगा। यहां तक बात समझ आ गई? इसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लो, -2fd डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू -v²। यहां माइनस से माइनस v, m को उधर मल्टीप्लाई करना है, 2 को इधर डिवाइड कर देना है। इधर सिर्फ बचेगा fd और इधर बन जाएगा 1/2 mv²। ये हमारे टॉपिक का मेन नतीजा है जो उसने एंड पे अखज किया है कि fd तो वर्क नहीं होता। पूरी डिटेल टॉपिक पढ़ा, fd क्या होता है? ये वर्क किसके बराबर आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी के। यानी गाड़ी ने रुकते रुकते अगर कोई फासला तय किया है तो उसने मुसलसल क्या किया है? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, और ये वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन बराबर है उसी की काइनेटिक एनर्जी के। यहीं से बेस बनाकर वो कहता है चूंकि काइनेटिक एनर्जी वर्क के इक्विवेलेंट आ रही है तो फिर एनर्जी का यूनिट क्या होना चाहिए? वही जो वर्क का यूनिट है। वर्क का क्या यूनिट होता है? जॉल्स। तो एनर्जी का भी क्या यूनिट होगा? जॉल्स। So now onward you will always remember the kinetic energy as 1/2 mv²। What is energy momentum relation? आपके पास बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है mv² by 2। भाई 1/2 mv² पढ़ लो या mv² by 2 पढ़ लो, बात एक ही।
और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू एम। ध्यान इधर रखना सब, P इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को ना m से मल्टीप्लाई भी कर लो, m से डिवाइड भी, यानी एम वी स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाई बाय m डिवाइडेड बाय m। तो एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू एम, एम स्क्वायर, फिर डिवाइडेड बाय, इसको मोमेंटम का स्क्वायर लिख सकते हैं, एम स्क्वायर वी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर वी स्क्वायर क्या बन जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। इस इक्वेशन को बोलते हैं एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। अगर किसी जिस्म का मोमेंटम 2 गुना बढ़े तो याद रखना उसकी काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ेगी, क्योंकि मोमेंटम के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। अब इससे रिलेटेड जो अगली बातें हैं वो यूं समझ लो कि एंट्री टेस्ट रिलेटेड है, इस पे पूरे 1 घंटे का लेक्चर बन सकता है सिर्फ इतनी सी बात पे, ये इतनी वर्सेटाइल इक्वेशन है। इसी से अगर आप मोमेंटम की इक्वेशन बनाना चाहो तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2me, और स्क्वायर खत्म कर दोगे तो ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये 2 रिलेशंस अपने पास बुक पे नोट कर लो, ये बुक पे दिए नहीं हुए लेकिन एक्सरसाइज में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, पहला हिस्सा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू द वर्क डन होती, दूसरा हिस्सा देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम, और तीसरे हिस्से में जिसे हम वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं, ठीक है, ये आपको बुक पे 2 पेजेस पलट के मिलेगा। ये टॉपिक एब्सोल्यूट पोटेंशियल का टॉपिक गुजारे, उसको हम अलग से एक लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले टॉपिक निकाल लें बुक पे ताकि तसल्ली ये हो जाए कि ज्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है। वर्क एनर्जी थ्योरम निकला है भाई। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है बच्चों कि वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। आखिरी बात मैं शुरू में बता रहा हूं, तवज्जो पूरी रखना। थ्योरम कहता है कि वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको लगे कि किसी जिस्म की काइनेटिक एनर्जी में बदलाव आया है तो जान लें, समझ लें, मान लें कि उस पर क्या हुआ होगा, वर्क हुआ होगा। दोबारा जुमला महफूज करना दिमाग में, अगर किसी जिस्म की काइनेटिक एनर्जी में बदलाव, भाई बदलाव इंक्रीज को भी कहते हैं, डिक्रीज को भी कहते हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी में बदलाव नहीं आ रहा, वर्क नहीं हुआ। बदलाव आया है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, वर्क पॉजिटिव हुआ है। बदलाव आने से काइनेटिक एनर्जी पहले से कम हो गई है तो वर्क नेगेटिव आएगा। प्रूफ कैसे करना है, F इज इक्वल टू एम ए, यहां से एक्सेलरेशन की इक्वेशन बना लो, A इज इक्वल टू एफ बाय एम, नाम दे लो इक्वेशन नंबर 1 का। फिर लिखो 2AD इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, यहां से भी एक ही इक्वेशन बना लो, VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2D, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 का। दोनों इक्वेशंस किसकी बन गई, एक्सेलरेशन की। दोनों को कंपेयर कर लो, F ओवर M इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2D। D को F से मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या बन जाएगा, M ऊपर जाके मल्टीप्लाई VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, और 2 अभी भी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। अब इस m बाय 2 को अलग अलग अगर मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो ये 1 ओवर 2 m VF स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 m VI स्क्वायर, इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, ये मिले FD 1 ओवर 2 m VF स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 m VI स्क्वायर, और सिंपली यू कैन राइट वर्क इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। यही बात वापस आ गई, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की इक्वेशन से एक्सेलरेशन के 2 फॉर्मूलाज बनाने, दोनों को आमने सामने रख के इक्वेट कर लो, और एंड पे क्या बनेगा, FD इज इक्वल टू 1 ओवर 2 m VF स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 m VI स्क्वायर। बात को बेहतर समझाने के लिए बुक ने एक बड़ी नई साख्त की एग्जांपल दी है। ऐसे मुश्किल सवाल किताबों में कभी आए नहीं FSC लेवल पे, लेकिन ये मुश्किल सिर्फ तब तक है जब तक इसको मुश्किल समझा जाए। एग्जाम्पल होगी इसी टॉपिक से आगे, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से आगे, ठीक है। कैलकुलेटर्स निकाल के कैलकुलेशंस आपने करनी, मैंने आपको इस काबिल बना देना है कि आप इसे सॉल्व कर लें। ध्यान सब बच्चे बोर्ड पे रखना। एक ढलवान है, ढलवान है 24 डिग्री की, यानी जमीन ढलवान पे है और उस ढलवान का एंगल कितना है, 24 डिग्री। ये मैंने याद करवाना है इसलिए ध्यान पूरा रखना पड़ेगा। ढलवान का एंगल कितना
इस ढलवान के रास्ते का पूरा फासला 72 मीटर है। एग्जाम्पल सामने रखना, साथ साथ वेरीफाई करते जाना। 72 मीटर लिखा नजर आ रहा है, 72 मीटर डाउन। एक मोटरसाइकिल और उसके ऊपर बैठा हुआ एक बंदा। बंदे का वजन है 60 किलो, मोटरसाइकिल का है 30 किलो। कुल वजन दोनों का कितना हो गया? 90 किलो। टोटल वजन यहाँ पे कितना है? 90 किलो। ढलवान का एंगल कितना है? 24 डिग्री। ढलवान रास्ते का फासला कितना है? 72 मीटर। अब चूंकि ये रोड है या कच्चा रोड है या जैसा भी रोड है, रोड पे फ्रिक्शन तो होती। कहता है इस रास्ते पे एवरेज फ्रिक्शन फोर्स है 100 न्यूटन। कितने न्यूटन? 100 न्यूटन। ये मोटरसाइकिल वाला जब स्टॉप है इस पोजीशन पर, पहले से चलता हुआ कहीं से आ रहा है, तो इस जगह पे इसकी वेलोसिटी है 3.2 मीटर पर सेकंड। देखो जरा, यही है टॉप पे इसकी स्पीड कितनी है? 3.2 मीटर पर सेकंड। अब ये बाइक चलाता हुआ इस रास्ते से गुजर के कहता है जब इधर बॉटम पे पहुंचेगा तो बताओ इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? ध्यान पूरा इधर। आपने लगाना वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है, दैट वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक। और थोड़ा सा जरा दिमाग को हाजिर रखना, कौन सी वेलोसिटी मालूम करनी? तो फाइनल काइनेटिक के अंदर से फाइनल वेलोसिटी निकलनी। इसका मतलब है उससे पहले W भी फाइंड करना पड़ना है और उससे पहले AI भी फाइंड करना पड़ना है। कैसे फाइंड करना है? इक्वेशन दोबारा पूरी लिखते हैं। F नेट इंटू डी 1/2 MVF का स्क्वायर माइनस 1/2 MVI का स्क्वायर। अब टेक्निकल काम सबसे ज्यादा F नेट है। F नेट की इक्वेशन क्या है? ध्यान पूरा इधर सब बच्चे। mg sin 24 डिग्री माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इस बात को समझना, ये बिल्कुल नई बात है। ये मोटरसाइकिलिस्ट जो इस जगह पर मौजूद है, इसका वेट बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ एक्ट करेगा, लेकिन बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन इस सिम्ट को लगेगा। ये नॉर्मल फोर्स होती है N, एक्शन और रिएक्शन। अगर एक बिल्कुल फ्लैट सरफेस हो, उस पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा होना, तो mg सीधा सीधा डाउनवर्ड और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सीधी सीधी अपवर्ड होती है। लेकिन चूंकि ढलवान 24 डिग्री की है, तो बेटा यहां पर भी एक एंगल बनेगा जो एग्जैक्ट उतने ही डिग्री होगा। कितने डिग्री? ध्यान पूरा याद रखना। mg ये वेट है, यहां से एक लाइन इस तरफ ड्रॉ करनी, एक ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल में ये है mg cos थीटा, एक्स कंपोनेंट, और ये जो लाइन है ये वाली, ये है mg sin थीटा। यहां तक समझ आ गई? वेट वर्टिकली नीचे एक्ट करता है, नॉर्मल रिएक्शन है ढलवान के डायरेक्शन में एक्ट करना है, तो बिल्कुल उससे नीचे आपके वेट के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, mg cos और mg sin। बेटा नॉर्मल रिएक्शन को mg cos बैलेंस कर रहा है, बाइक को नीचे की तरफ कौन सी फोर्स लेकर आ रही है? ऊंची आवाज में mg sin। अब गौर से सुननी मेरी बात। ये है mg sin 24 डिग्री और इस तरफ को लग रही है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो भी तो मौजूद है ना। तो नेट फोर्स जो बाइक प्रोड्यूस कर रहा है नीचे की तरफ, वो mg sin 24 डाउनवर्ड माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो F नेट कितनी फोर्स आ रही है, जरा मुझे देख के बता दो। एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में दियो। मैं पहले फ्रेंड्स फिजिक्स चैनल सब्सक्राइब करूंगा। फिजिक्स की दुनिया मेरी है। नहीं, सब्सक्राइब अब मेरी बारी है। फ्रेंड्स फिजिक्स मेरे साथ है। अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। 252.8 न्यूटन। तो बेटा ये इस एग्जाम्पल का सबसे टेक्निकल पार्ट है, रिकॉलिंग द सिचुएशंस। ध्यान पूरा मेरी तरफ, आई टू आई कनेक्शन। मोटरसाइकिल और बंदे का कुल वजन 90 किलो, टोटल रास्ता 72 मीटर, एंगल कितना? टॉप पे स्पीड कितनी? 3.2 मीटर पर सेकंड। उसके बाद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मुसलसल कितनी? 100 न्यूटन। बाइक वाला नीचे आ रहा है, वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड है। डाउनवर्ड इसे वेट का कौन सा हिस्सा लेकर आ रहा है? mg sin 24। mg sin 24 नीचे को, फ्रिक्शन उससे ऑपोजिट, दोनों का डिफरेंस हमें क्या देगा? नेट फोर्स। नेट फोर्स जैसे ही आ जाएगी वापस चले जाओ इसी इक्वेशन। F नेट कितना है? 252.8। डिस्टेंस कितना है? 72 मीटर। 1/2 MVF स्क्वायर लिखने के बाद 1/2 मास कितना है? 90 और VI कितना है? 3.2 का स्क्वायर। यहां भी आप 90 लिख सकते हैं, ठीक है।
इससे आगे की कैलकुलेशन खुद से पूरी कर लेनी है। फाइनल वेलोसिटी का आंसर मुझे नेक्स्ट पेज से बस देख के बता दो, ये जस्ट फॉर एग्जांपल है समझने के लिए। 20.4 मीटर पर सेकंड। तो बेटा वो शुरू हुआ था 3.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ढलवान पे आते आते स्पीड अप हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी क्योंकि वर्क हुआ। वर्क काइनेटिक एनर्जी को क्या करता है, चेंज करता है। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 20.4 मीटर पर सेकंड। तो इस एग्जांपल पे कौन सा फॉर्मूला लगा है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ऑल क्लियर।